हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ सक्सेस में। यहाँ पर हम आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2021 राजस्थान बोर्ड का विषय हिंदी का पूरा मॉडल पेपर हल सहित लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अगर वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नवीनतम अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 80 अंकों का तथा समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला हो जाएगा, मृग नयनी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो इन चारों में से कोई एक करेक्ट आंसर है, तो इनको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख सकते हैं। और अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, हम इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। बेखबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे कहते हैं द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। इसके बाद अगला प्रश्न है, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। उसके बाद अगला प्रश्न है 55 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? प्रदर्शनी, गोपनीय, कनिष्ठ या अतिथि। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? उज्ज्वल, सरमत, अनाधिकार, अनुग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है? बीमार, तिथि, साप, अष्टवक्र। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? भास्कर, वरिष्ठ, अनुच्छेद, पूज्य। इसके बाद अगला है, कामायनी किस कवि का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है? सूरदास, नागार्जुन, तुलसीदास या जयशंकर प्रसाद। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में आसानी से मिल जाएंगे। और अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो रामाधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं इसके, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेणुका रसवंती या उर्वशी। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक के सभी प्रश्नों के अंक भार 1-1 हैं। तो इससे पहले कि हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलें, अगर आप भी चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नवीनतम अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, सूरदास के एक प्रामाणिक काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए। तीसरा है, लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से किनकी क्रोधाग्नि बढ़ रही थी? अगला है, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन सा खेल खेलती थी? इसके बाद अगला है, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? प्रश्न क्रमांक 6वां है, ईर्ष्या से बचने का उपाय लेखक ने क्या बतलाया है? इसके बाद अगला प्रश्न है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ लिखिए। अगला प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इसके बाद जो प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला है, मृदुल बसंत जीवन के खाली स्थान पड़ाव का प्रतीक है। ईर्ष्या की बेटी का नाम खाली स्थान है। सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि ये प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। और अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बिना समय गवाए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, अभी न होगा मेरा अंत कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, सूरदास पाठ के आधार पर राधा कृष्ण के मध्य हुए वार्तालाप का सारांश लिखिए।
अगला प्रश्न है प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली प्रभो कविता में अंशुमाली शब्द किसके लिए आया है और क्यों। अगला प्रश्न है रामाधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या से बचने के लिए क्या उपाय बताए हैं, कोई 2 उपाय बताइए। आखिरी चट्टान निबंध का लेखक एक टीले से दूसरे टीले पर क्यों पहुंचना चाहता था। अगला प्रश्न है ईदगाह कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों। अगला प्रश्न है बाजी मारना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगला प्रश्न है डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। जब खंड सा में चलते हैं तो खंड सा है प्रश्न क्रमांक 20 निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इस पद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आपको देना है जो नीचे प्रश्न दिए गए। तो जल्दी जल्दी इस पद्यांश को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम प्रश्नों को देखें। तो प्रश्न है पहला, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। बाहर रेखांकित शब्द इठलाओं का अर्थ बताइए। तीसरा नंबर है उपर्युक्त काव्यांश की मूल संवेदना लिखिए अथवा निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फूलों की राह, इस पूरे पद्यांश को आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। कौन सी राह अछूती रह जाती है, कौन सी राह को नहीं माना गया है और क्यों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर लक्ष्मण के चरित्रों की विशेषताएं लिखिए अथवा भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर गोपियों के कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का वर्णन कीजिए अथवा ईदगाह मुंशी प्रेमचंद्र की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए अथवा द्विवेदी जी ने महिला शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं पाठ के आधार पर लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23 निम्नलिखित साहित्यकारों का जीवन एवं कृतित्व परिचय लिखिए। जयशंकर प्रसाद अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद खंडदा है प्रश्न क्रमांक 24 उपर्युक्त प्रदर्शित यातायात चिन्हों को सांकेतिक अर्थ बताते हुए इनका विश्लेषण भी कीजिए। 5 अंकों के प्रश्न है। अगला प्रश्न अथवा में है यातायात साधनों के संचालन नियमों का पालन करना क्यों अनिवार्य है, सभी प्रकार से यदि वाहन न चलाया जाए तो होने वाली समस्याओं दुर्घटनाओं पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है स्वयं को जिलाधीश गया मानते हुए जिले के समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने विद्यालय में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के आदेश दिए गए हैं। अथवा में है स्वयं को उदयपुर निवासी अर्पिता मानते हुए अपने जिला पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा संबंधी जिसमें आपके मोहल्ले में बाहरी लोगों द्वारा की जा रही संदेहास्पद गतिविधियों का उल्लेख हो। इसके बाद चलते हैं खंडिया की तरफ। प्रश्न क्रमांक 26 है दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। नंबर है भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण। 4 इसके लिए ऑप्शन दिए गए, इनमें से 4 में लिखना है आपको। अथवा में यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, अथवा है इंटरनेट वरदान या अभिशाप, अथवा में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 की बात करें तो निम्नलिखित पद्यांश की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28 निम्नलिखित गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। 3 गद्यांश दिए गए हैं, इनमें से किसी एक गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।